नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। विभिन्न प्रांतों से प्रवासी श्रमिक को लेकर आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आजमगढ़ में आने का क्रम सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इन दोनों ट्रेनों से लगभग 2500 प्रवासी श्रमिक जिले में पहुंचे, जिनकी रेलवे स्टेशन पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। तत्पश्चात डीएम के आदेश से सभी को शेल्टर होम पर भेजकर 2 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। 2 दिन बाद पुनः जांच करने के बाद इन्हें घर भेजा जाएगा, जहां इन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा। जिले में अब तक 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ चुकी है। सोमवार को पहली ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे लेट लगभग 1:30 बजे आजमगढ़ स्टेशन पर पहुंची। यह ट्रेन पंजाब प्रांत के लुधियाना से आई थी। इस ट्रेन से 1246 प्रवासी श्रमिक जिले में पहुंचे, जिसमें 1161 आजमगढ़ के थे, शेष 85 प्रवासी अन्य जनपदों के थे। दूसरी ट्रेन भी लगभग 4 घंटे देरी से पहुंची। यह ट्रेन गुजरात के वापी शहर से प्रवासी श्रमिकों को लेकर आई थी। इस ट्रेन में लगभग 1200 प्रवासी श्रमिक शामिल थे। जिलाधिकारी एनपी सिंह स्टेशन पर पहुंचकर प्रवासी श्रमिकों से उनका हालचाल लिया। इसके साथ ही सभी श्रमिकों का रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच पड़ताल किया। लुधियाना से आई ट्रेन में 2 संदिग्ध मिले, जिन्हें जिला अस्पताल भेजकर क्वारंटाइन करा दिया गया। वहीं अन्य सभी प्रवासी श्रमिकों को उनके तहसील क्षेत्र में बनाए गए शेल्टर रूम पर भेजकर 2 दिनों के लिए क्वारंटाइन कराया गया, जहां 2 दिनों बाद उनकी पुनः जांच कराई जाएगी। इसके बाद उन्हें घर भेजकर होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। प्रशासन की तरफ से सभी प्रवासी श्रमिकों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए। वहीं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने पानी, बिस्किट आदि का वितरण किया। ट्रेन से आए प्रवासी श्रमिकों ने तो मालिक यहाँ तो अपने यहाँ घर चले गए। हमको जो पैसा मिला, जो काम किए थे वही खा रहे थे तब तक, जब तक हमारे पैसा था। और हम लोग काफ़ी 4-5 बंदे थे एक साथ में, किसी का भी नहीं चल रहा था। तो इसी की वजह से हम लोग वापस आए हैं। यही सब खाने पीने की वहाँ दिक्कत थी, इसलिए हम लोग आए हैं। और आपसे टिकट का पैसा लिया नहीं? कोई टिकट का पैसा नहीं लिया गया हमसे। लुधियाना शहर से वापस आ रहा हूँ। वहाँ पर खाने पीने की बहुत दिक्कत है, किराया भाड़ा की भी दिक्कत है, क्योंकि मालिक लोग कह रहे हैं किराया चाहिए। किराया देना ही देना है, आज नहीं तो कल देना है। और वहाँ पर धंधे सभी बंद हैं। थोड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, वो नाम मात्र के लिए कि बंदे रुके रहे हैं वहाँ पर, लेकिन बंदे वहाँ रुकने को राजी नहीं हैं। कोरोना का वायरस का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है, इसलिए सब लोग देखते हुए, माहौल को देखते हुए लोग अपना पलायन कर रहे हैं। इन फ्यूचर बढ़ जाएगा तो आया है। राज्य सरकार ने हम लोगों को मुफ्त दिया है, इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और केंद्र सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो गरीब जनता के ध्यान में रखते हुए। तो लुधियाना में आपको क्या दिक्कत थी, आप क्यों यहाँ चले आए, और क्या आपसे टिकट का पैसा लिया गया है? टिकट का पैसा हमारा नहीं लगा है। तो क्या और दिक्कतें थी? दिक्कतें ये थी, लॉकडाउन था। लॉकडाउन में हम घर में के अंदर ही रहते थे। देश का हम अपने कानून का पालन कर रहे थे, और वहाँ हमको दिक्कतें थी, मतलब काम नहीं था हमारे पास। 1.5 महीने से काम बंद था, और खर्चे के लिए हमको दिक्कत होती थी। यहाँ वहाँ हम परेशान थे। यहाँ हमारे रूम मालिक भाड़ा मांगने लगा, तो किसी तरह हम लोग ऑनलाइन कराए थे मोबाइल से, और वहाँ से आ रहे हैं। तो रास्ते में कोई दिक्कत हुई? रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ से हमको बिठाया गया, चेक करके खाना दिया गया, वहाँ बिठाया गया। फिर लखनऊ में हमको नाश्ता दिया गया सर, और कोई दिक्कत नहीं। क्या रेलवे ने टिकट का भाड़ा लिया? नहीं जी, फ्री से बंद। बाहर से आ रहे प्रवासी श्रमिक अब सीधे घर नहीं जा सकेंगे। अब उन्हें 2 दिन तक शेल्टर होम में रहना होगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पहले प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा था। इससे बाहरी प्रदेशों से आ रहे लोगों से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा था। शासन ने इस गंभीरता को समझते हुए आदेश कर दिया है कि बाहर से आने वाले श्रमिकों को पहले 2 दिन शेल्टर होम में रखा जाएगा। 2 दिन तक लक्षण की निगरानी के बाद ही उन्हें तीसरे दिन राशन किट दिया जाएगा और उन्हें 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा।
डीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर अब बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को 2 दिनों तक शेल्टर होम में रखा जाएगा। यहाँ उनके अंदर 2 दिन तक सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी के लक्षण नहीं आते हैं तो उन्हें तीसरे दिन उनके घरों में 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए वाहन से भेजा जाएगा। होम क्वारंटाइन व्यक्तियों के घरों पर फ्लायर चस्पा करना होगा। क्वारंटाइन नोटिस दी जाएगी। राशन किट उपलब्ध कराकर उनका फोटोग्राफ्स लिया जाएगा। इसके बाद उनकी निगरानी कराई जाएगी। ये व्यवस्था की गई है कि ये 2 दिन शेल्टर होम में रहेंगे जो भी आ रहे हैं लोग, और 2 दिन शेल्टर होम में रहने के बाद तीसरे दिन उनको खाद्यान्न किट के साथ उनके होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। पहले सीधे भेजे जा रहे थे, लेकिन कल सुबह से ये व्यवस्था हो गई है जो 2 दिन पहले तहसील के शेल्टर होम में रहेंगे और इसके बाद 2 दिन उनके लक्षणों को शेल्टर होम में ऑब्जर्व करने के बाद अगर 2 दिन बाद भी कोई लक्षण नहीं होता है तब वो तीसरे दिन खाद्यान्न किट के साथ होम क्वारंटाइन के लिए भेजे जाएंगे और वहाँ निगरानी समिति और आशा के पर्यवेक्षण में रहेंगे, और जो लोग लक्षण अगर होगा तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के घिनापुर गांव के रहने वाला एक पीड़ित परिवार गांव के दबंगों के खिलाफ एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। एसपी कार्यालय पहुंचे घिनापुर गांव निवासी विनोद कुमार ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के दबंग प्रवृत्ति के हरकू यादव सहित 20-25 की संख्या में बीते 7 मई को आबादी की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उसकी मंडई में आग लगा दी है। विरोध करने पर उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को मारे पीटे। इस बात की शिकायत उसने थाने पर की तो पुलिस दोनों पक्षों का 151 में चालान कर दिया। जमानत पर छूटने के बाद अब दबंग जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी मामला ये है कि हमारी मड़ई उड़ई जला दी गई, हमारी औरत और हमारे माँ के साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट भी वहाँ पर हाथापाई भी किए हैं लोग। जी कौन किया है क्या? जी हरखू यादव और उनके लड़के उड़के आए थे और 25 से 30 संख्या में आए थे और बाकी लोग। क्या मामला था? मामला ये है सर कि हमारे वहाँ पर आवंटन है, ज़मीन है और वो बार बार टॉर्चर करते हैं कि ये सब जो तुमको लेने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बार बार धमकी देते हैं। भैया थाने में नहीं गए थे? थाने पे गए थे, वहाँ पर जो एक दोनों पक्षों को 151 में लगाकर चालान करके छोड़ दिया। आजमगढ़ शहर क्षेत्र के पांडे बाजार मोहल्ले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भारत रक्षा दल ने 300 लोगों को चेचक से बचने के लिए निःशुल्क दवा का वितरण किया। बता दें कि भारत रक्षा दल के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव पांडे के नेतृत्व में संगठन द्वारा चेचक की रोकथाम के लिए पांडे बाजार में निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें 71 परिवारों के लगभग 300 लोगों के लिए चेचक की दवा का निःशुल्क वितरण किया गया। डॉक्टर राजीव पांडे ने बताया कि दवा शीशी की सारी व्यवस्था संगठन उपलब्ध कराता है और मेरी देखरेख में संगठन के साथ ही इसका वितरण करते हैं। जो लोग दवा लेने नहीं आ पाते, कार्यकर्ता उनके घर जाकर दवा पहुंचाते हैं। पता चला है, हमारे कार्यकर्ता हैं गणेश सोनकर जी और ओम प्रकाश जी, इन्होंने बताया कि हमारे मोहल्लों में इस समय चेचक का प्रकोप ज़्यादा फैला हुआ है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं यहाँ। तो हमने यहाँ एक चेचक के रोकथाम की दवा जो आती है होम्योपैथ में, उसका आज यहाँ वितरण किया गया और लगभग हम समझते हैं कि 300 लोगों को दवा अब तक जा चुकी है और कुछ दवाएं अब हम इन लोगों को देकर जा रहे हैं कि और भी जो लोग बचे हैं इस मोहल्ले में उनको यह दवाएं उन तक पहुंचाएं, ताकि इस मोहल्ले के लोगों, अन्य जो बचे लोग हैं, उनको यह रोग न फैले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल श्रमिकों की मूलभूत सुविधाओं में की जा रही कटौती के विरोध में सीएम के नाम संबोधित 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सरकार श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों में मनमाने ढंग से कटौती व परिवर्तन कर रही है, जिसके चलते श्रमिक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। यूनियन ने मांग किया कि श्रम कानूनों पर लगाए गए निलंबन संबंधी अध्यादेश को श्रमिकों के हित में प्रदेश सरकार वापस ले।
साथ ही दूसरे प्रदेशों में इस समय जो मजदूर फंसे हैं उनको सुरक्षित वापस बुलाया जाए और कोई यात्रा शुल्क न लिया जाए। मजदूरों को राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही 17 सूत्रीय मांग है जो जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बासुपुर निवासी व अमेठी में तैनात हेड कांस्टेबल वहां पर कोरोना पॉजिटिव मिला है। शासन की सूचना पर डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को कांस्टेबल के गांव भेजा। कोरोना संक्रमित स्वजनों, दोस्त व आसपास के लोगों सहित कुल 29 लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया। सभी का सैंपल लेकर होम क्वारंटाइन का नोटिस भेजा गया है। हेड कांस्टेबल के घर और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया गया है। जो अमेठी में पॉजिटिव पाए गए हैं, जो मेहनगर के रहने वाले थे, उनके बारे में संज्ञान आया कि वो कुछ दिन के लिए गांव आए थे। इसलिए सीएमओ को हमने निर्देश दिया है कि उनके घर और उनके अड़ोस पड़ोस के लोग जिनकी भी कांटेक्ट हिस्ट्री है उनकी सबकी सघन जांच करके और उनके क्लोज कांटेक्ट के लोगों का सैंपल भी भेजा जाए। आजमगढ़ मंडलीय जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में लगभग 800 प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद संदिग्ध मिले 17 व्यक्तियों का नमूना मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजने के साथ ही उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। स्वस्थ मिले प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर व होम क्वारंटाइन किया गया है। आइसोलेशन वार्ड के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकेश जायसवाल ने बताया कि लगभग 800 व्यक्ति जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंचे। थर्मल स्क्रीनिंग में सामान्य पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटाइन की सलाह देकर छोड़ दिया गया, जबकि संदिग्ध मिलने पर 17 व्यक्तियों का सैंपल लेकर जांच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। आजमगढ़ जिले में शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न मानकों को पूरा करने और इन्फेक्शन प्रिवेंशन ट्रेनिंग के बाद 17 प्राइवेट चिकित्सालयों को आकस्मिक सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ये सभी अस्पताल शासन से निर्धारित मानकों के अनुसार कोविड-19 को छोड़ अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज कर सकेंगे। कोविड के लक्षण मिलने पर ये मरीज के बारे में तुरंत स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देंगे। इसके अलावा किसी अन्य अस्पताल को ओपीडी आदि संचालन की अनुमति अभी नहीं दी गई है। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक से संचालित करीब 132 विद्यालयों ने अब तक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू नहीं कराई। डीआईएस ने इन सभी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन क्लास न चलाने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी है। डीआईएस डॉक्टर वीके शर्मा ने बताया कि जनपद में माध्यमिक से कुल 764 विद्यालय हैं, जिनमें से 23 राजकीय, 97 वित्त पोषित व 644 वित्तविहीन शामिल हैं। करीब 132 वित्तविहीन विद्यालय अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू नहीं करा सके हैं। इन विद्यालयों से प्रतिदिन संपर्क किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह मनमानी करते हैं। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। यदि समय से किसी ने जवाब नहीं दिया तो उस विद्यालय की मान्यता रद्द करने की संस्तुति कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को उनके घर पर काम उपलब्ध कराने के सरकार के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन की ओर से 1688 ग्राम पंचायतों में काम शुरू करा दिया गया है। वर्तमान समय में 68,099 श्रमिकों को काम दिया गया है। वहीं उनका 3 करोड़ 40 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान भी कर दिया गया है। श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने की संख्या के आधार पर आजमगढ़ जनपद सूबे में टॉप 3 पर है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गरीबों को गांव स्तर पर ही मनरेगा के तहत काम शुरू कराने के आदेश शासन की ओर से दिए गए थे। जनपद में बाहर से लगातार आ रहे श्रमिक वर्ग के लोगों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना था, ताकि सभी की आजीविका चल सके। मनरेगा के तहत जनपद में लॉकडाउन के दौरान छूट मिलने के बाद 7.5 लाख मानव दिवस के सृजन की डिमांड जनरेट की गई थी। इसके सापेक्ष अभी वर्तमान में 68,099 श्रमिक काम कर रहे हैं। इनका भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। श्रमिकों की संख्या के आधार पर जनपद सूबे में टॉप 3 पर है। इसके साथ ही जनपद में शेष 183 ग्राम पंचायतों में भी मनरेगा के तहत कार्य शुरू कराने के लिए बीडीओ, एपीओ और सचिव को इसके लिए नोटिस जारी की गई है। चूँकि मज़दूरों को काम की बहुत ज़रूरत है, दिहाड़ी मज़दूरों को विशेष रूप से, इसलिए एक अभियान के तहत हमने जोर दिया कि ज़िले में मनरेगा के काम को तेज़ी लाई। अच्छी बात है कि हमारे अधिकारियों ने और ग्राम प्रधानों ने मिलकर जो 1688 ग्राम पंचायतों में काम शुरू हो गया, शेष भी जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें अगले 3 दिनों में शुरू हो जाए। ये रिकॉर्ड है कि अभी तक मनरेगा के काम
कभी भी 50-60% से अधिक ग्राम पंचायतों में नहीं शुरू होता था, लेकिन अब की बार 1688 में काम शुरू हो गया है और उसकी विजिट भी हम लोग कर रहे हैं, तो एक्चुअली मजदूर काम करते हुए स्पॉट पर दिखाई पड़ रहे हैं। खुशी की बात है कि आज की तारीख में प्रतिदिन 68,099 मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें 9,445 महिलाएं काम कर रही हैं और उस 9,445 महिलाओं में से लगभग 9,000 महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं और 3,110 लोग ऐसे हैं जो अभी विगत 10 दिनों के अंदर प्रवासी मजदूर पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश से आए 3,133 लोगों का जॉब कार्ड बना और 3,110 लोग काम करना शुरू कर दिया। मेरा लक्ष्य ये है कि जो भी लगभग 8,500 श्रमिक कल तक आ गए हैं, जो शेष चूँकि 3 दिनों में ही ज़्यादा आए हैं, 8, 9, 10 में, इनका भी आज कल में हम इनका जॉब कार्ड बनवा कर और इनको भी अन जॉब कर देंगे ताकि इनको कुछ इनकम आनी शुरू हो जाए। प्रत्येक प्रवासी मजदूर से ये अनुरोध है कि आप अपना जॉब कार्ड बनवा लें और ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और ग्राम रोजगार सेवकों से अनुरोध है कि जो भी प्रवासी मजदूर वहाँ जा रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन खत्म होते ही मनरेगा के जॉब से जोड़ दिया जाए ताकि फौरी तरीके पर उनको फ्रस्ट्रेशन की बजाय कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो जाए, रचनात्मक रूप से जुड़ा हो जाए और कुछ उनको अर्थ की उपार्जन भी शुरू हो जाए, पैसे का कमाने की एक जरिया भी बन जाए। ये ज़रूरी है। आजमगढ़ में कोरोना को लेकर एक बार फिर हड़कंप मचा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति अमेठी में है और हड़कंप आजमगढ़ में मचा है। हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। अमेठी में पुलिस विभाग में तैनात एक सिपाही को कोरोना वायरस हो गया। इसको लेकर आजमगढ़ में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि फिलहाल संक्रमित व्यक्ति आजमगढ़ में तो नहीं है, बस चिंता इस बात की है कि वह कुछ दिनों पहले अपने मूल निवास आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील के बासुपार गांव में आया हुआ था। अब प्रशासन इस बात को लेकर परेशान है कि परिवार के अलावा वह किस किस के संपर्क में रहा। सबकी जांच कराने का निर्देश आजमगढ़ के जिलाधिकारी एनपी सिंह ने सीएमओ को दे दिया है। सीएमओ के निर्देश पर मेहनगर सीएससी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परिवार सहित कुल 29 लोगों को जिला चिकित्सालय में आइसोलेट कर भर्ती कर दिया है। यह सभी लोग स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में हैं। सिपाही के घर वालों तथा सिपाही का नाम रामनगीना यादव है। इनकी अपने गांव में तथा बगल के गांव बाबू की खजुरी में कुल 8 लोगों से मिलने के आधार पर इन सभी लोगों को आइसोलेट किया गया है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी एनपी सिंह ने अमेठी के इस व्यक्ति की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। अमेठी में पॉजिटिव पाए गए हैं जो मेहनगर के रहने वाले थे। उनके बारे में संज्ञान आया कि वो कुछ दिन के लिए गांव आए थे, इसलिए सीएमओ को हमने निर्देश दिया है कि उनके घर और उनके अड़ोस पड़ोस के लोग जिनकी भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उनकी सबकी सघन जांच करके और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों का सैंपल भी भेजा जाए। एक रानी की